गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीरो टू जेड इंग्लिश चैनल, आपका अपना चैनल। और आज मैं थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बोर्ड देखकर, व्हाट इज दिस कार्य सिद्धि 369 मैनिफेस्टेशन, ये डिग्रीज लिख रखी हैं, ये 9, ये क्या है, सब थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। लेकिन आज मैं आपके लिए एक वो चीज लेकर आया हूं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो काम करने के लिए तो आप दौड़ते हैं, आप जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बाहरी ब्रह्मांड की शक्तियों की जरूरत पड़ती है। जैसे सांस लेने के लिए वायु की जरूरत है, ओके। शरीर में डाइजेशन पूरा करने के लिए हमें अग्नि की जरूरत पड़ती है, फायर की जरूरत पड़ती है जो हमारे पेट में होती है, और सूर्य से रोशनी मिलती है, ओके। चीजों को देखने के लिए आंखों की और सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ती है, ओके। और हम सबको इस ब्रह्मांड में, इस आकाश ने हमें रोक कर रखा है। तो देखिए, कई बार हमारे स्टूडेंट्स के साथ, क्या सभी के साथ ऐसा होता है कि हम काम कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। आज मैं आपको एक ऐसा जादुई नियम बताऊंगा जो सिर्फ आपको करना है, कार्य आपके स्वयं ही, ये माइंड खुद ही, ये बॉडी खुद ही उसको करने के लिए चलेगी, ओके। और दूसरी बात, जब आप कुछ काम करने चलते हो, रमेश को उसके घर देखने गए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम था रमेश से, लेकिन रमेश घर नहीं मिला, ओके। रमेश घर मिला तो जिस काम से गए थे वो चीज उस पे नहीं थी। बंदा ऐसा है कि वो आपको दे देता, लेकिन उस पे थी नहीं वो चीज उस टाइम। ये सब क्या है? फिर कहते हैं यार मेरा भाग्य ही खराब है, मेरी किस्मत खराब है। तो आपकी किस्मत खराब ना हो, और प्रकृति की शक्तियां, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, आप ये मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक अदृश्य ऊर्जा है जो हमारे कार्यों को सिद्ध कर सकती है, कि आप रमेश के पास जाएं तो वो घर भी मिले और उसके पास वो चीज भी मिले और उसका मन भी हो कि वो आपको दे दे और आपका कार्य सिद्ध हो जाए। तो परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी, आप जो काम करोगे, जिसके बारे में सोचोगे, वो कार्य ऐसे होने लगेगा। लेकिन यह जादुई तरीका आपके करने से ही होगा। नंबर 1, अपने माता पिता को भगवान मानना है, यह इसका मूल सिद्धांत है। और मानव जाति के बारे में भला सोचना है, किसी का बुरा नहीं सोचना। ये 2 चीजें आप ध्यान में रखना। दूसरा, मैं आपको आज एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूं जिसको सिर्फ आपको 3 टाइम दिन में करना है, और 100% अगले 10 से 12 दिन में आपको यह एहसास ना होने लगे कि हां, आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप यही करो। आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको यह स्वीकृति देनी है कि हां, अगर मैं इंग्लिश अच्छी सीखना चाहता हूं तो आपको यही कहना है कि मैं इंग्लिश अच्छी सीख गया हूं, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, यही तो करना है। और ग्रेटिट्यूड नाम का एक शब्द होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी के प्रति थैंक यू सो मच ये शब्द बोलते हैं तो डेफिनेटली एक बुरा व्यक्ति भी आपकी मदद करने को तैयार हो सकता है। वो बुरा जो किसी की नजरों में है, लेकिन आपके लिए अच्छा बन जाता है। तो हमें करना क्या है कि हम जीवन में कुछ काम करें, मतलब करें तो हम ही, मेहनत हमें ही करनी पड़ेगी, कर्म हमें करना पड़ेगा, लेकिन वो कर्म हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हमें वो कार्य करने की ऊर्जा दे और पूरी शक्ति के साथ हम उस काम को करने चलें। आपने देखा होगा, जिस काम से दुखी होकर के ये मुझसे नहीं होगा, फिर भी किसी मजबूरी से करने जा रहे हो, तो वो परफेक्शन उस काम में नहीं आता है। लेकिन जो काम आप दिल से पूरे जोश के साथ दौड़कर करने जाते हो, वो 100% परफेक्शन के साथ आप कर पाते हो, क्योंकि आपका कोई भी कार्य तभी सिद्ध होता है जब आपका बॉडी, माइंड और सोल, यानी कि शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों मिलकर उस कार्य को जब करते हैं, उसे कहते हैं 100% ऊर्जा, एनर्जी आपने लगा दी उसको करने में, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कार्य अधूरा रह जाए, ओके। पापा ने कोई काम जबरदस्ती करने भेजा तो बॉडी तो वहां है, लेकिन माइंड नहीं है, तो वो काम में परफेक्शन नहीं आएगा, ओके। और जिस काम को आपने दिल से किया, बाइक चलाना सीखना है, कार चलाना सीखना है, किसी के पीछे जाना है, समझ रहे हैं ना,
कुछ भी जीवन में ऐसा करना है जो आपके खुशी देता है, उसको आप बॉडी माइंड और सोल सारा ध्यान उधर ही लगा देते हो दिन रात, और वो कार्य बड़े परफेक्शन से पूरा होता है, वही काम होगा। और बॉडी माइंड और सोल एक साथ काम करेंगी आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसके लिए आपको ये छोटा सा 369 कोड मैनिफेस्टेशन करना है, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 33 डेज में दिख जाएगा। ज्यादा लंबा स्कोर नहीं है, 33 डेज। अगर ना हो तो मेरी वीडियो पे आप खूब बुरे कमेंट्स लिख देना और मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 33 डेज आपको करना है, ये मेरा चैलेंज है, और इस चैलेंज को मेरे सब्सक्राइबर्स स्वीकार करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ 33 डेज के बाद आपको लगता है कि कार्य सिद्ध हो रहे हैं, काम बन रहा है, तो हर सब्सक्राइबर को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है और हमें 20-20 सब्सक्रिप्शन हर सब्सक्राइबर को देना है। ये चैलेंज फिर आपके लिए रहेगा और इसी मैनिफेस्टेशन के थ्रू वो कार्य भी सिद्ध होगा। ओके, तो हम चैलेंज स्टार्ट करते हैं और ये मैं बताता हूं आपको। देखिए, इंग्लिश हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा बता रहा हूं जिससे इंग्लिश पढ़ने में मजा आएगा, जिससे जीवन का हर कार्य करने में मजा आएगा। एक जोश जीवन में जब घुल जाएगा तो हर कार्य को ऐसे ऐसे करोगे आप, यूं मन लगेगा आपका। तो देखिए 369 एक ऐसा नंबर है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को आपके काम को करने के लिए लगा देता है। सोचो, जब ब्रह्मांड की सभी शक्तियां, सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी, ब्रह्मांड में एनर्जी है, ये तो आप जानते हैं, जिस एनर्जी से चांद, सूरज, पृथ्वी सब अपनी जगह पर हैं, कुछ तो एनर्जी है जिससे सारी दुनिया चल रही है। बहुत से काम है जो आप खुद नहीं करते, ऑटोमेटिक होते हैं, परिस्थितियां आपको कहीं भेज देती हैं, परिस्थितियों के वशीभूत होकर आपका कोई काम बन जाता है या बिगड़ जाता है। तो एक अदृश्य शक्ति है, और आप अगर चाहते हैं कि ब्रह्मांड की वो ऊर्जा, वो एनर्जी आपके कार्य को सिद्ध करने में लग जाए आपके साथ, तो आप ये करें। देखिए 369 मैनिफेस्टेशन कोड है ये एक, जिससे कार्य सिद्ध होता है, 100% होता है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। शक की गुंजाइश है ही नहीं, जहां शक है वहां कार्य सिद्ध नहीं होते। तो देखिए, ये एक ऐसा नंबर है कि 36 को प्लस किया तो 9 आ गया। अब हम मैथमेटिकल वे में ले लो, किसी भी डिग्री का एंगल आप उठा लो, उसका टोटल 9 ही बैठेगा। जैसे 36 9, 18 9, 9 45 9, 225 9, 1125 9, और इसका कितना भी हाफ हाफ करते चले जाओ इन्फिनिटी तक, अनंत तक, सबका जोड़ 9 ही बैठेगा। अब देखिए, कोई भी आप शेप ले लो, ट्रायंगल 729, रेक्टेंगल 369, कोई भी पेंटागन, हेक्सागन, हेक्टागन, और कोई भी शेप ले लो, उसके सारे एंगल्स का जो जोड़ ऐसे करेंगे तो 9 ही आएगा। और देखिए 369 और 9 18, और 1 और 8 9, मतलब 9 में कुछ ऐसा करामात है। 3 3 9, कुछ ऐसा करामात है। इसको 33 दिन या 45 डेज आपको करना है। 45 डेज करेंगे तो जबरदस्त रिजल्ट 549, देखिए 549 हो जाता है। तो 9 आपको आपकी इच्छाओं को पूर्ण करवाता है। इसमें कुछ तो जादू है जो ब्रह्मांड ने इस तरह की चीजें रच दी कि 9 ऑटोमेटिक 9 ही आ रहा है सब चीज में। अब आपको करना क्या है, छोटा सा काम करना है। पूरा वीडियो देखें तभी मजा आएगा, और लाइफ में ऐसा करने में भी मजा आएगा। कोई ज्यादा पहाड़ नहीं उठाना है। आप वैसे भी लाइफ में बहुत कुछ करते हो, कुछ पाने के लिए आप 6-6 साल मेहनत कर जाते हो, बड़ी एजुकेशन, बड़ा कंपटीशन क्लास को पास करने के लिए। क्या ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? देखिए छोटा सा काम है। अभी तक तो मैंने इसका महत्व तो बताया। अब आपको करना क्या है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आज भी करोड़पति जितने लोग हैं, जितने सक्सेसफुल पीपल हैं, सब ये करते हैं अपने जीवन में, ये करते हैं। इसके जैसा और भी कोड होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में लाऊंगा बीच बीच में, लेकिन ये भी उनमें से एक है जो बड़े बड़े लोग भी किए हैं लाइफ में। आप यूट्यूब, गूगल और इंस्टाग्राम कहीं पर भी चेक कर लो, ये आपको मिलेगा और ये पॉजिटिव है। तो देखिए करना क्या है,
आपको सुबह के समय जैसे ही जगते हो एक डायरी और एक रेड या ब्लू पेन अपने पास रखो। सुबह जगना है, उस डायरी में आपको तुरंत जगते ही ये लिखना है मान लो आपको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आपको ये मान लेना है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन आती है, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, ये मान लो, अपने दिमाग में ये डाल देना है। और यही बात उस डायरी में 3 बार लिखनी है सुबह जगकर, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं। नंबर 1 लिख दिया। लास्ट में लिखना है थैंक यू गॉड या धन्यवाद प्रभु। दूसरी बार लिखो, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं, धन्यवाद प्रभु। मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं, थैंक यू गॉड। ये 3 बार आपको लिखना है। डायरी को कहीं भी सुरक्षित जगह रख दो। फिर 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले दिन में एक बार फिर से डायरी उठाकर लानी है। पहले 3 बार लिखना है, दूसरी बार 6 बार लिखना है उसी बात को, मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं। और इंग्लिश में लिखो, आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, थैंक यू गॉड। ओके, मैं करके बता देता हूं। पहले आपको करना है आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, कोमा थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। नंबर 1 ऐसे 3 बार लिखना है सुबह मॉर्निंग में। ओके, फिर नून में बोलना है, दोपहर में 6 टाइम्स 6 बार, और फिर एट नाइट रात को सोने से पहले अपने सिरहाने वो कॉपी रखकर 9 टाइम्स 9 बार ऐसे ही लिखना है। ओके, तो सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर में 12 से 4 के बीच में 6 बार लिखना है, और रात को सोने से पहले बेड पर बैठकर 9 बार लिखना है। और ऐसा लिखकर जब जब आप लिखेंगे, जैसे 3 बार सुबह लिखा, लिखने के बाद 17 सेकंड के लिए आपको बैठ जाना है। 17 सेकंड्स, सिर्फ 17 सेकंड्स, 17 सेकंड के लिए बैठकर आपको यह फील करना है कि हाँ मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, आई नो मोर देन 1000 वर्ड मीनिंग्स एंड आई एम फीलिंग वेरी वेरी नाइस दीज डेज। आज इन दिनों में बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब से बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगा हूं लोग मुझे पसंद करते हैं, और मैं आई फील ऑनर्ड, मैं सम्मानजनक फील करता हूं सोसाइटी में। ये 17 सेकंड आपको महसूस करना है अपने अंदर 3 बार लिखकर। ऐसे ही दोपहर में 12 से 4 के बीच में 6 बार लिखकर फिर 17 सेकंड के लिए ऐसा सोचना है, और रात को सोने से पहले 9 बार लिखकर फिर 17 सेकंड के लिए ऐसा सोचना है। 33 डेज में 33 डेज और 45 डेज आप सिर्फ या तो 33 डेज करो या 45 डेज करो। मेरा दावा है कि आप कमेंट्स लिख के कहेंगे कि सर हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई एक अजीब सी ताकत है इस बॉडी में जो हमको कुछ ऐसा करने के लिए भेज रही है, जैसे हमें माहौल भी मिलता है इंग्लिश का, हमें परिस्थितियां इंग्लिश की मिलती हैं, हमारा पाला बार बार इंग्लिश से पड़ जाता है, हमारा माइंड बार बार इंग्लिश बोलने की तरफ जाता है, अचानक ऐसी परिस्थितियां बनने लगी हैं, आपको ऐसा फील होने लगेगा। और परफेक्शन, और यही नहीं, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन मेरा हो गया है, मतलब जो चाहते हो ना वो हो गया है, ऐसा बोलना है, हो गया है ऑलरेडी। और होने के बाद कैसा महसूस होता है वो फील करना है आपको। जब इस माइंड को ये महसूस होने लगेगा तो ये बॉडी ऑटोमेटिक उस काम की तरफ दौड़ेगी, और आप ये 369 मैनिफेस्टेशन कोड को एक्सपीरियंस करके देखो, आप कहेंगे कि इंग्लिश के टीचर ने ये क्या चीज बताई हमको। आप ये देखें। थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब भी कर दे वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।